मेरी बुआ का बेटा हमारे साथ रहता था। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं उसको भाई समझती थी, लेकिन वह मुझ पर गंदी नज़र लगाता था। मैं उससे 10 साल छोटी थी, लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आए तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ भाई था। मैं उसके कमरे में गई तो उसने दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। कांच का गिलास टूटकर चकनाचूर हो गया था और साथ ही मेरे सारे सपने और जज्बात भी चकनाचूर हो गए थे। लेकिन उस इंसान को कोई असर नहीं हुआ था। मैं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरे आंखों के सामने हर चीज़ धुली हो गई थी। मेरे आंसू ने तेकियों को पूरी तरह से भिगो दिया था, लेकिन आंसू फिर भी नहीं रुक रहे थे और बहुत ज़्यादा बहे जा रहे थे। मेरा दिल पर जो जख्म लगे थे वह सारी ज़िंदगी मिट नहीं सकते थे। उस दिन की एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पापा की यादें मेरे आंखों में बस गई हो। मैं अपने पापा की लाडली बेटी थी। अगर आज मेरे पापा ठीक होते तो शायद किसी के अंदर यह हिम्मत ना होती कि वह मुझे मेरे ही घर में अंदर बर्बाद कर दे। आज तो घर की दीवारें भी मेरे ऊपर हो रही थी। या वही घर था जहाँ कभी मेरे हंसी खुशी रही थी। आज मेरे चीकू से यह घर गोश्त उठना। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। ना जाने मुझे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसकी सज़ा यूं मेरे नसीब में लिखी हुई थी, वह भी उस इंसान के हाथों जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर बैठी थी। वह इंसान मुझे बर्बाद करके घर से बाहर निकल गया था और कई घंटे अपने हालात पर रोने के बाद मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। धीरे धीरे चलते चलते वॉशरूम में गई तो आईने में अपना चेहरा देखकर आंसू निकले, क्योंकि मेरे चेहरे पर अलग अलग दांतों के निशान थे। मैंने अपने चेहरे पर पानी की छींटा मारा और खुद को संभालते हुए वापस अपने कमरे में आई। मम्मी के आने पर ना जाने अभी कितना समय बाकी था। मैंने खुद को कमरे में अंदर से बंद कर लिया और मैं थर थर की कट रही थी। मैं कोई भयानक सपना देख लिया। मेरी आंखें खुलेगी और यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सच्चाई से नज़रें नहीं चुरा सकती थी। यह कोई भयानक सपना नहीं था, बल्कि सब मेरे साथ मेरी ज़िंदगी रहने वाला था। मैं एक बार फिर ज़ोरदार चीख मार कर रो पड़ी। शायद अब सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही रोना था। रात हुई, मम्मी और पापा वापस लौटे तो मम्मी मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। मम्मी के आवाज़ सुनकर मैं दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया और उनके गले लगाकर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी तो मेरी हालात देखकर सांस लेना भी भूल गई थी और मुझसे पूछ रही थी कि यह सब क्या है। मैं मम्मी को एक एक बात बता दी, जिसे सुनकर मम्मी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मम्मी के लिए तो मेरे शब्दों पर यकीन करना ही नामुमकिन था, लेकिन मेरी हालात उन्हें बहुत दुखी कर रही थी। मुझे लगता था शायद तकदीर ने मेरे लिए आजमाइश लिखी हुई, लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी अभी तो मेरे लिए आजमाइश में सारा दिन घर में मस्ती करती रहती थी, इसलिए घर में हर समय रौनक लगी रहती थी। पापा मुझे देखकर जीते थे और माँ मेरी शरारतों से परेशान रहती थी। पापा के आप से लौटते हैं मैं उनके गले लग जाती थी और उनको अपने सारे दिन का कहानी सुनाती थी। मैं जब तक पापा को एक एक बात ना बता देती मुझे सुकून नहीं आता था। मम्मी तो मुझे पापा की जान कहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने अचानक हमारे हंसते घर को किसकी नज़र लग गई थी। पापा को कैंसर हो गया था और वह बिस्तर पर पड़ गए थे। घर के हालात अचानक से ही खराब होने लगे थे। कोई भाई तो था नहीं पापा का हालात देखभाल करता, मम्मी को ही सब कुछ देखना पड़ता था। पापा के छोटे भाई बाकी दिन से पापा से नाराज़ थे और हमारा उनसे मिलना जुलना बिल्कुल नहीं बनता था। लेकिन जब पापा को कैंसर हुआ तो मेरी मम्मी ने फ़ोन करके पापा के बारे में बता दी। मम्मी को यकीन था पापा को कैंसर का सुनकर चाचा के सारे दुश्मनी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। पापा के बारे में सुनते ही चाचा पापा को देखने के लिए भी नहीं आए और मेरे पापा हमारी हालात देखकर कहने लगे, तुम लोगों के लिए मुश्किल है,
इसलिए मैं मोहन को कहता हूँ कि तुम लोगों के पास आकर रुक जाए। मोहन उसके बुआ का बेटा था और बहुत ही अच्छा था। मैंने उन्हें आज से करीब 7 साल पहले देखा था। उसके बाद हमारे स्कूल की वजह से आना जाना नहीं हो पाया था। पापा की तबीयत खराब रहती थी। पापा की बात सुनकर मम्मी ने सुकून के साथ मोहन भाई के आ जाने से थोड़ी बहुत मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। पापा बिस्तर पर पड़े दर्द से करहारते रहे और हम दोनों पापा को देखकर रोते रहते थे। मैंने सारी ज़िंदगी में कभी पापा को आराम करते नहीं देखा था और पापा पिछले 5 साल से बिस्तर पर पड़े हुए थे। मोहन भाई हमारे घर आ गए थे और पापा की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे और उनका आज आने से भाई की कमी भी पूरी हो गई थी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी उम्र 13 साल की थी। पापा हमेशा कह रहे थे मुझे DCA बनाएंगे और धूमधाम से मेरी शादी करेंगे, लेकिन अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी ना कर पाए। मोहन भाई को मैंने वापस ना जाने दिया और वह हमारे घर आकर रहने लगे थे। मोहन भाई घर पर दूसरे शहर में था। हमारे रिश्तेदार भी दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन पापा की नौकरी की वजह से हम लोग इस शहर में आ गए थे। पापा की इस हालात के बाद माँ तो चाहती थी कि हम उनके शहर वापस चले जाएं, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से अभी हमारा जाना मुमकिन नहीं था। मैं 12वीं की क्लास में पेपर बाकी था। दूसरे शहर जाने की वजह से मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती, जबकि मैं तो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, DSP बनना चाहती थी। मम्मी ने पापा से कह दिया था जैसे मेरी बेटी की पढ़ाई ख़त्म होगी हम लोग आपके साथ चलेंगे, और बुआ को हम लोगों को बहुत फिक्र थी, इसलिए हर 2 महीने के बाद एक बार मिलने वापस आ जाया करती थी। मोहन भाई को कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की बात करते तो मैं फ़ौरन रोने लगती और मैं उन्हें रोक लेती। मैं चाहती थी कि मोहन भाई हमें छोड़कर कभी नहीं जाए, हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। पापा के बीमार हो जाने के बाद मोहन भाई ने काफ़ी अच्छे से घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और मुझे 17 साल बड़े थे, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारा गुजर बसर पापा के पैसे से हो रहा था। मोहन भाई हमारे शहर में नौकरी कर ली थी और अपनी कमाई का कुछ पैसा मम्मी के हाथ पर रख दिया करते थे। मम्मी के लिए तो मोहन भाई कोई बेटा से कम नहीं थे। उन्होंने पापा की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश की थी। मैं मोहन भाई की जब से आते थे उनके आगे पीछे घूमने लगती थी और पापा की तरह उन्हें अपने दिन भर की कहानी सुनाती थी। रात को मोहन भाई थक कर सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगता तो मैं ज़बरदस्ती उनके आगे अपनी जितनी देर मैं उनके पास बैठती उन्हें मोबाइल फ़ोन भी ना उठाने देती और कभी तो चुपके से उनका फ़ोन बंद कर देती थी और अक्सर मम्मी से कहती मोहन भाई बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और सम्मान था। एक दिन में पता चला कि मेरी मम्मी किसी करीब रिश्तेदार की शादी की वजह से दूसरे शहर गई हुई है। वह मुझे छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि मेरी 12वीं क्लास के पेपर थे। घर में मोहन भाई मौजूद थे और उन्होंने मुझे यह बात बताई कि आज नौकरी पर नहीं गए हैं, वह घर पर मौजूद थे। उनके पास सुनकर मैं अपना खाना लेने के लिए किचन में गई तो उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि मैं उन्हें एक गिलास पानी पिला दूं। जैसे ही मैं पानी के गिलास लेकर मोहन भाई के कमरे में गई तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। पहले तो मुझे लगा शायद मुझे तंग करना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी नज़र ठीक नहीं है। उसके बाद तो जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाकर छोटे छोटे कदम उठाते मेरे करीब आते और मेरे हाथ कांपने लगे थे और मेरे हाथों से पानी का गिलास छूट कर ज़मीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। मोहन भाई ने मुझे धोखा देकर बिस्तर पर गिराया। सारी हदें पार करके मुझ पर इस तरह हावी हो गए कि मैं बचकर नहीं निकल सकी। मुझे पूरी तरह से लाचार कर दिया था और मैं अकेली रह गई थी। यह वही इंसान था जिसे मैं अपना भाई मानती थी। मैं मोहन भाई के कहने लगी, मुझे छोड़ दो। मैं उनसे कहा, मैं आपको भाई समझती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरी यह बात सुनकर तो मोहन भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे समझाने से मैं तुम्हारा भाई नहीं हो जाऊंगा। मैं बहुत दिन से इस मौके की तलाश में था, कब
तुम अकेली मिलो और मैं तुम्हें अपना समय दूं। आज तुम्हारी मम्मी थी, अपनी किसी सहेली की बेटी के सगाई में गई थी, जिसकी वजह से मौका मिला है और मैं इसी मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे पूरे शरीर पर निशान छोड़ दिए। मेरी लाइफ पूरी तरह बर्बाद करने के बाद भी उन्हें मुझ पर तरस न आया और मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके घर से निकल गए। जब मम्मी घर वापस आई और मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई तो मम्मी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया था। थोड़ी देर में अंदर आया तो मम्मी उसका कलर पकड़ ली और उनसे पूछा कि वह किस तरह हमारी इज्जत पर खेल सकते हैं। यह सुनकर मोहन भाई हैरत से मम्मी का चेहरा देखने लगे और वह तो अभी घर से दाखिल हुए हैं। मम्मी की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वह चौंक गए। वह रानी से मम्मी से पूछ रहे थे क्या हो गया है और मम्मी क्यों उनका कॉलर पकड़ रही है और वह क्यों ऐसे बातें कर रही है। मम्मी ने टूटे फूटे बाद में उनसे पूछा उन्होंने मेरी बेटी से क्यों खेल खेला। यह सुनकर मोहन भाई गुस्से में आ गया। कहने लगे आप कैसी बातें कर रही हो, रानी तो मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तो बुरी नज़र से देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। आप अपनी बेटी से पूछिए कि यह किसका पाप मेरे सर डालने की कोशिश कर रही है। मैं तो काम से बाहर गया था और अभी वापस लौट कर आया हूँ। अगर मैं कमल के साथ ऐसी वैसी कोई हरकत करता तो लौट कर वापस क्यों आता। कमल का काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और मैं यह बात जानता था, इसलिए मैं चुप था। आपको सब कुछ बता देगी। मुझे क्या पता था कीचड़ उछाल कर मुझे ही वापस दोष डालेगी। कमल अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उस लड़के को घर बुलाई हो और वह लड़का ने अपने हदें पार कर गया हो। कमला ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मोहन भाई की बात सुनकर मम्मी शक की नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और मेरे पैरों से पूरी तरह जमन निकल गई। मैं तो सोच रही थी कि मोहन भाई अपने जान को मना लेंगे, मुझे ही गलत साबित करने लगे थे। मैंने मम्मी से कहा कि मोहन भाई झूठ बोल रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मोहन भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। यह सुनते ही मोहन भाई ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार खाने लगी। कमला अपनी गलती करने के वजह तुम मुझे बुरा क्यों कह रही हो। मम्मी को तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मोहन भाई गुस्से से मम्मी से कह रहे थे वह एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहते। अपने कमरे में गए और अपना सामान रखने लगे और मम्मी ने मुझे हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी सच बात बताओ, यह सब किसने किया है। मैं रोने लगी थी। मैं किस तरह साबित करती कि यह सब मोहन भाई ने किया है। थोड़ी देर में मोहन भाई अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल आए थे और मम्मी से कहने लगे मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता। मैं यह सब अपने मामा जी की आपकी बेटी ने मेरे किरदार पर कीचड़ उठाकर मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और सब अब मैं एक पल भी नहीं इस घर में ठहर सकता। मम्मी तो मोहन भाई के जाने को सोचकर परेशान हो गई थी, क्योंकि पापा के बाद वह हमारा सहारा था। लेकिन मोहन भाई रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मम्मी ने मोहन भाई से कहा वह रात भर रुक जाए, भले सुबह होते ही चले जाए। मोहन भाई को मम्मी की बात ठीक लगी, इसलिए अपने कमरे में वापस चले गए। मम्मी ने मुझे कहा मैं सोच समझकर उन्हें सुबह तक सब कुछ सच बता दूं। मम्मी की बातें तो मुझे और भी घायल कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी बातों पर भरोसा नहीं था, मोहन भाई पर भरोसा था। मैं अपने कमरे में चली गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से घर में चक्कर काटने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लगा। मुझे छत पर जाने लगी तो अंधेरे में मुझे मोहन भाई की आवाज़ आ रही थी और शायद किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मोहन भाई की बातों ने पोल खोल दी थी। वह किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि बस इंतज़ार का समय ख़त्म हो गया है और मैं कल सुबह ही वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कह रहा था। जवाब में वह कहने लगे मैं हमेशा के लिए पूरी तरह इंतज़ाम कर लिया है, मैं तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं चिड़िया चढ़कर मोहन भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे देखकर वह चौंक गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सच बता दें, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
उन्होंने फ़ोन रख कर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुमने मुझे मजबूर किया है, मैं तुम्हारे साथ यह सब करूं। मैं यहाँ की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रख लिया। मेरी अपनी भी ज़िंदगी थी और कुछ ख्वाहिशें थीं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रख लिया। मैं वापस अपने शहर जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने नहीं जाने दिया और तुम किस तरह मुझसे रिश्ता बना ली। और मैं थक जब से लौटा और आराम करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सुकून ना आने दिया। कभी पढ़ाई के बहाने मुझे तंग करती और कभी फालतू काम मेरे सर पर डालती। मुझे तुम्हारा यूं ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। तुम मेरे फ़ोन भी काट देती थी और जब दिल चाहता बिना ऑफ कर देती, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मुझे मेरे मंगेतर फ़ोन करती थी, लेकिन उसके बाद भी तुम उसका फ़ोन काट देती थी। तुम्हारी वजह से हर रोज़ हम दोनों में नीलू चाहती थी मैं वापस आ जाऊं, लेकिन नीलू पर शक करने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता बन चुका है। इसलिए परसों रात उसने मुझे फ़ोन पर साफ साफ कह दिया था, मैं कल वापस ना आया तो ये मंगनी वापस तोड़ देगी। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं उसे अपने पसंद की शादी की थी। हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से यह रिश्ता ख़त्म होने वाला था। तुमने मुझे इस कदर लाचार कर दिया था कि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें इस बात का सबक सिखाना चाहता था, ज़बरदस्ती किसी से रिश्ते नहीं बनाए जाते। मुझे तुम लोगों की मदद करने में कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही मुझे तुम्हारे पास आना बुरा लगता था, लेकिन हर रिश्ते की एक हद होती थी। तुम तो पूरी तरह से मेरे सर पर इस तरह सवार हो गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ गुजारना नहीं चाहता था। मैं बुरा था और ना ही मेरी नीयत बुरी थी। मैं कुछ ऐसा वैसा था तुम्हारे लिए। तुम्हारी अपनी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया था मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत करूं और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उन्हें अपने किए इस एहसास था कि मुझे अपनी गलती का, लेकिन अब वह सब कुछ ठीक हो गया जो मुझ पर गुजर चुका था। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से वापस बाहर निकली तो मम्मी ने बताया कि मोहन भाई अपने शहर वापस जा चुका है। मम्मी मुझसे जानना चाहती थी कि यह सब किसने किया, लेकिन आज मेरे पास उन्हें बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैंने अपने मुंह पर पूरी तरह से दोष लगा लिया। मेरी वजह से पहले ही नीलू और भाई का होने वाला रिश्ता खराब हो गया था। अगर मैं उनको भाई के बारे में बताती तो उनका और नीलू का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। मैं दिल से मोहन भाई को अपना भाई मानती थी और उन्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपनी कम उम्र और कम दिमाग की वजह से मैंने उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन यह सब बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी। हम किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। अगर हम किसी पर सवार होंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनका नुकसान पड़ता ही है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।